जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसमें ये 7 लक्षण दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके पास जाने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके चेहरे पर एक ऐसा नूर होता है जो बाहरी सौंदर्य से नहीं आता? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ऐसी स्थिरता रखती है जो साधारण नहीं होती? क्या तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि ऐसी स्त्री में क्या है जो उसे इतना विशेष बनाता है? ऐसी स्त्री में क्या है जो उसकी उपस्थिति को इतना असाधारण बनाता है? ऐसी स्त्री में वो कौन सी शक्ति है जो बाहर से नहीं दिखती पर महसूस होती है? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। वह शक्ति, वह नूर, वह स्थिरता, वह शांति, ये सब इसीलिए है क्योंकि उस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं। भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, भगवान केवल तीर्थ स्थानों में नहीं मिलते, भगवान उस हृदय में बसते हैं जो उनके लिए खुला हो, जो उनके लिए पवित्र हो, जो उनके लिए समर्पित हो। और जब भगवान किसी के हृदय में बसते हैं तो वह व्यक्ति बदल जाता है। उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि इस हृदय में कोई विशेष शक्ति है, कोई विशेष उपस्थिति है। आज हम समझेंगे वे 7 लक्षण जो उस स्त्री में दिखाई देते हैं जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। पहला लक्षण, उसकी आंखों में एक असाधारण करुणा होती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका सबसे पहला लक्षण उसकी आंखों में दिखता है। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा होती है जो साधारण नहीं होती। जब वो किसी दुखी को देखती है तो उसकी आंखों में वो दुख आ जाता है। जब वो किसी जरूरतमंद को देखती है तो उसकी आंखों में वो जरूरत दिखती है। जब वो किसी टूटे हुए इंसान को देखती है तो उसकी आंखों में वो टूटन उतर आती है। ये करुणा अभिनय नहीं होती, ये दिखावा नहीं होती, ये भीतर से आती है और भीतर से आने वाली करुणा आंखों में दिखती है। भगवान सबसे अधिक करुणामय हैं और जब वे किसी के हृदय में बसते हैं तो वे अपनी करुणा भी उस हृदय में छोड़ देते हैं और वह करुणा उस स्त्री की आंखों से बाहर आती है। इसीलिए जब वो किसी को देखती है तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि इस स्त्री ने मुझे सच में देखा, इसने मुझे समझा, इसकी आंखों में मेरे लिए कुछ है और वह कुछ करुणा है, भगवान की करुणा। इस करुणा के साथ एक और बात होती है, ये करुणा केवल देखने तक नहीं रहती, ये करुणा कार्य में बदलती है। जब वह किसी दुखी को देखती है तो केवल दुखी नहीं होती, वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जब वह किसी जरूरतमंद को देखती है तो केवल महसूस नहीं करती, वह जो दे सकती है देती है। और यह करुणा जो कार्य में बदलती है, यह भगवान के हृदय में बसे होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। क्योंकि भगवान की करुणा केवल भाव नहीं है, वह कार्य है। वे केवल देखते नहीं, वे करते हैं और जो उनके हृदय में बसते हैं वे भी यही करते हैं। इस लक्षण के बारे में एक और गहरी बात, जिस स्त्री की आंखों में एक करुणा होती है वह दूसरों के दर्द को उनसे पहले देख लेती है, उन्हें बताने से पहले ही जान जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान उसे वह दिखाते हैं जो साधारण दृष्टि से नहीं दिखता। इसलिए यदि तुम ये देखो कि दूसरों का दर्द तुम्हें बहुत गहराई से महसूस होता है, कि किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हारी आंखें भर आती हैं, कि करुणा तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तो जान लो कि ये पहला लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। दूसरा लक्षण, उसके शब्दों में उपचार की शक्ति होती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका दूसरा लक्षण उसके शब्दों में दिखता है। उसके शब्दों में एक विशेष शक्ति होती है, एक उपचार की शक्ति। जब वो किसी टूटे हुए इंसान से बात करती है तो वो व्यक्ति थोड़ा ठीक होकर जाता है। जब वो किसी निराश को एक शब्द कहती है तो वो व्यक्ति थोड़ी उम्मीद लेकर जाता है। जब वो किसी को एक आशीर्वाद देती है तो वह आशीर्वाद काम करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द नहीं होते, उन शब्दों में भगवान की शक्ति होती है। जब भगवान किसी के हृदय में बसते हैं तो वे उसके शब्दों को भी पवित्र कर देते हैं। वे शब्द जो उस हृदय से निकलते हैं वे भगवान की ऊर्जा लेकर निकलते हैं और वह ऊर्जा दूसरों को छूती है,
दूसरों को ठीक करती है, दूसरों को उठाती है। इसीलिए लोग उस स्त्री से बात करने के बाद बेहतर महसूस करते हैं, इसीलिए उसकी सलाह काम आती है, इसीलिए उसका आशीर्वाद असर करता है। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, यह स्त्री कम बोलती है, पर जब बोलती है तो हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। वह व्यर्थ की बातों में अपने शब्दों को नहीं लगाती, क्योंकि वह जानती है कि शब्दों की शक्ति होती है और उस शक्ति का उपयोग सही जगह होना चाहिए। इसके साथ एक और बात, वह कभी किसी की बुराई नहीं करती, कभी किसी को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वह जानता है कि शब्द तलवार से अधिक तीखे हो सकते हैं और वह उस तलवार का उपयोग काटने के लिए नहीं, उपचार के लिए करती है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे शब्दों से लोग ठीक होते हैं, कि तुम्हारी बात सुनकर लोग बेहतर महसूस करते हैं, कि तुम्हारा आशीर्वाद काम करता है, तो जान लो कि यह दूसरा लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। तीसरा लक्षण, वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका तीसरा लक्षण यह है कि वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। यह स्वाभाविक नहीं होता, यह मानवीय स्वभाव नहीं है। मानवीय स्वभाव तो स्वयं के बारे में पहले सोचना है, अपनी जरूरत पहले देखना है, अपना सुख पहले मांगना है। पर जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसका स्वभाव बदल जाता है। वह दूसरों को पहले देखती है, दूसरों की जरूरत पहले देखती है, दूसरों का सुख पहले मांगती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे भगवान उसके हृदय में गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे ये स्वभाव विकसित होता जाता है। और जब ये स्वभाव पूरी तरह विकसित हो जाता है तो उस स्त्री के जीवन में एक असाधारण बात होती है। भगवान उसकी अपनी जरूरतों का ख्याल रखने लगते हैं, क्योंकि ये एक अलिखित नियम है। जो दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखता है भगवान उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। जो दूसरों को पहले रखता है भगवान उसे पहले रखते हैं। और ये केवल जरूरतों तक सीमित नहीं रहता, ये हर चीज में होता है। जो दूसरों को सम्मान देती है वह सम्मान पाती है, जो दूसरों को प्रेम देती है वह प्रेम पाती है, जो दूसरों के लिए जीती है उसके लिए भगवान जीते हैं। इस लक्षण के बारे में एक और बात, जब यह स्त्री दूसरों के बारे में पहले सोचती है तो ये बलिदान नहीं होता, ये उसका आनंद होता है। वह खुशी से करती है, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी उम्मीद के। और ये निःस्वार्थता, ये बिना उम्मीद का देना, ये भगवान के हृदय में बसे होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि दूसरों के बारे में पहले सोचना तुम्हारा स्वभाव बन गया है, कि देना तुम्हें आनंद देता है, कि दूसरों की खुशी तुम्हें खुशी देती है, तो जान लो कि यह तीसरा लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। चौथा लक्षण, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोती। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका चौथा लक्षण यह है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोती। जीवन में तूफान आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं और इन सब में अधिकांश लोग अपना संतुलन खो देते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे बिखर जाते हैं, वे टूट जाते हैं। पर जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वह नहीं टूटती। वह भी दर्द महसूस करती है, वह भी रोती है, वह भी कठिनाई महसूस करती है, पर वह अपना केंद्र नहीं खोती, वह अपना संतुलन नहीं खोती। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका केंद्र भगवान है और भगवान कभी नहीं बदलते, भगवान कभी नहीं हिलते। इसलिए जो भगवान को अपना केंद्र बनाता है वो भी नहीं हिलता। जैसे एक पहाड़ तूफान में नहीं हिलता, उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसकी नींव अटल होती है, उसी तरह जिसका केंद्र भगवान हो वह तूफान में भी नहीं हिलता। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, यह संतुलन केवल उस स्त्री के लिए नहीं होता, ये उसके आसपास के लोगों के लिए भी होता है। जब घर में या परिवार में कोई संकट आता है तो सब उस स्त्री की ओर देखते हैं। वे जानते हैं कि ये टूटेगी नहीं, ये संभाल लेगी और उसका वह संतुलन देखकर दूसरों को भी ताकत मिलती है।
वह परिवार की वह नींव बन जाती है जिस पर सब टिके होते हैं। वह स्तंभ बन जाती है जो तूफान में भी खड़ा रहता है। और यह स्तंभ इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि उसके भीतर भगवान है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि कठिन समय में भी तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता, कि तूफान में भी तुम खड़ी रहती हो, कि जब दूसरे घबराते हैं तब तुम शांत रहती हो, तो जान लो कि यह चौथा लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। पांचवा लक्षण, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और दूसरों की गलतियों को क्षमा करती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका पांचवा लक्षण यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और दूसरों की गलतियों को क्षमा करती है। ये दो बातें एक साथ होती हैं और ये दोनों बहुत कठिन होती हैं। अपनी गलती स्वीकार करना कठिन है क्योंकि अहंकार रास्ते में आता है। दूसरों की गलती क्षमा करना कठिन है क्योंकि दर्द रास्ते में आता है। पर जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वह दोनों कर सकती है। जब वो गलती करती है तो वो कहती है, हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो। ये इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, ये इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि गलती स्वीकार करना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। और जब कोई उसके साथ गलत करता है तो वो कहती है, मैंने माफ किया। ये इसलिए नहीं कि जो हुआ वो सही था, ये इसलिए है क्योंकि वह जानती है कि क्षमा न करने से केवल उसे ही नुकसान होता है। इन दोनों में भगवान की उपस्थिति होती है। जब वो अपनी गलती स्वीकार करती है तो वह भगवान से कहती है, हे प्रभु मैंने गलत किया, मुझे सुधारो। और यह विनम्रता भगवान को प्रिय है। जब वो दूसरों को क्षमा करती है तो वो भगवान की तरह काम करती है, क्योंकि भगवान क्षमा करते हैं और जो भगवान की तरह काम करता है उसके हृदय में भगवान होते हैं। इस लक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब एक स्त्री में ये दोनों गुण होते हैं तो उसके संबंध असाधारण रूप से गहरे और मजबूत होते हैं। जो अपनी गलती मानती है उसे लोग अधिक सम्मान देते हैं, जो क्षमा करती है उसे लोग अधिक प्रेम करते हैं। और इन गहरे और मजबूत संबंधों में भगवान की उपस्थिति का प्रमाण होता है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि अपनी गलती स्वीकार करना तुम्हें कठिन नहीं लगता, कि दूसरों को क्षमा करना तुम्हारा स्वभाव है, तो जान लो कि यह पांचवा लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। छठा लक्षण, वह हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका छठा लक्षण यह है कि वह हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहती है। साधारणतः लोग तभी कृतज्ञ होते हैं जब कुछ अच्छा हो, जब खुशी हो, जब सफलता मिले, जब जीवन अनुकूल हो। पर जिसके हृदय में भगवान बसते हैं वह हमेशा कृतज्ञ रहती है। कठिनाई में भी, दर्द में भी, असफलता में भी। वह कठिनाई में भी कहती है कि इसमें भी कुछ सीखने को मिला, दर्द में भी कहती है कि इसने मुझे मजबूत बनाया, असफलता में भी कहती है कि इसने मुझे एक नई दिशा दिखाई। ये कृतज्ञता इसलिए होती है क्योंकि उसे पता है कि भगवान की हर व्यवस्था में एक उद्देश्य है, चाहे वह उद्देश्य अभी दिखे या न दिखे, पर वह है। और इस विश्वास में वह हर परिस्थिति के लिए कृतज्ञ रहती है। इस कृतज्ञता के बारे में एक और गहरी बात, ये कृतज्ञता एक चुंबक की तरह काम करती है। जो है उसके लिए आभारी रहती है उसे और मिलता है। जो कम में भी संतुष्ट रहती है उसे भगवान और अधिक देते हैं। और इसीलिए उस स्त्री के जीवन में एक अजीब बात होती है, उसके पास उतना नहीं होता जितना दूसरों के पास होता है, पर वह दूसरों से अधिक खुश होती है, वह अधिक संतुष्ट होती है, अधिक शांत होती है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि भीतरी कृतज्ञता पर निर्भर है। और वह कृतज्ञता वह भगवान की देन है। इस कृतज्ञता का एक और प्रभाव होता है, जब वह हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहती है तो उसके आसपास के लोग भी उससे सीखते हैं। वे देखते हैं कि इतनी कठिनाइयों में भी ये कैसे कृतज्ञ है, और वे भी अपने जीवन में कृतज्ञता की तलाश करते हैं। इसीलिए यदि तुम ये देखो कि हर परिस्थिति में तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव आता है, कि दुख में भी भगवान को धन्यवाद देने की इच्छा होती है, कि कम में भी संतोष है, तो जान लो कि यह छठा लक्षण है, तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। सातवां लक्षण, उसकी उपस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। जिस स्त्री के हृदय में भगवान बसते हैं उसका सातवां और सबसे असाधारण लक्षण यह है
कि उसकी उपस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। यह सबसे गहरा लक्षण है और यही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जब लोग उस स्त्री के पास जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा अनुभव होता है जिसे वे शब्दों में नहीं कह सकते। एक शांति, एक उपस्थिति, एक ऐसी ऊर्जा जो साधारण नहीं होती। वे नहीं जानते कि ये क्या है, पर वे महसूस करते हैं। ये भगवान की उपस्थिति है जो उस स्त्री के माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है। जब भगवान किसी के हृदय में बसते हैं तो वे उस व्यक्ति को एक ऐसा माध्यम बना देते हैं जिसके माध्यम से वे दूसरों तक पहुंचते हैं। वे उस व्यक्ति की उपस्थिति में अपनी उपस्थिति भरते हैं, उसके शब्दों में अपनी शक्ति भरते हैं, उसके स्पर्श में अपनी ऊष्मा भरते हैं। और इसीलिए वो स्त्री जहां जाती है वहां भगवान जाते हैं। जब वो किसी के घर जाती है तो उस घर में एक शांति आती है। जब वो किसी से मिलती है तो वो व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। जब वो किसी कार्यक्रम में जाती है तो वहां का माहौल बेहतर हो जाता है। ये जादू नहीं है, ये भगवान की उपस्थिति है। और ये उपस्थिति केवल उन लोगों को महसूस होती है जो संवेदनशील हैं, जो इसे महसूस करने की क्षमता रखते हैं। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, ये उपस्थिति तब और अधिक स्पष्ट होती है जब वो प्रार्थना करती है, जब वो भगवान को याद करती है, जब वो भगवान के बारे में बोलती है। उस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर होता है, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है, उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई होती है जो साधारण नहीं होती। और ये नूर, ये चमक, ये गहराई, ये भगवान का प्रतिबिंब है। इसीलिए यदि लोग तुम्हारे पास आकर बेहतर महसूस करते हैं, यदि तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को महसूस होती है, यदि लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो जान लो कि यह 7वां लक्षण है। तुम्हारे हृदय में भगवान बसते हैं। अब इन 7 लक्षणों को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। उसकी आंखों में एक असाधारण करुणा होती है, उसके शब्दों में उपचार की शक्ति होती है। वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोती। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और दूसरों की गलतियों को क्षमा करती है। वह हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहती है और उसकी उपस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। यदि इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बसने की शुरुआत कर रहे हैं। और यदि ये सब 7 लक्षण तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में पूरी तरह बस चुके हैं। पर यदि ये लक्षण अभी तुम्हारे जीवन में नहीं है तो निराश मत होना। भगवान को अपने हृदय में बुलाओ, उन्हें जगह दो, उन्हें स्थान दो और वे आएंगे। क्योंकि भगवान उस हृदय में बसना चाहते हैं जो उन्हें बुलाता है। और जब वे आएंगे तुम बदल जाओगी, तुम्हारी आंखें बदलेंगी, तुम्हारे शब्द बदलेंगे, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, तुम्हारी उपस्थिति बदलेगी। और एक दिन लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। और तुम मुस्कुरा दोगी क्योंकि तुम जानोगी वह कुछ भगवान है जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं।